श्री गणपति श्री गुरु नमो 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 कपीस। मैं सब संतन के चरण में नवा रहा हूँ शीस। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनऊ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरू पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। तुलसी सीता राम सो दृढ़ कर राखिए प्रीत। अपनी ओर निभाइए हार हो या जीत। सभी मानस प्रेमियों को मेरा सीताराम स्वीकार हो। आइए अपने मन और चित्त को परम पूर्णतम परात्पर भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरणों में लगाते हुए आज का यह पावन आख्यान सुनते हैं। मैं सुरेश व्यास आप सभी का सुरेश सत्यम चैनल की ओर से स्वागत करता हूं। आप यदि पहली बार चैनल पर आए हैं और इस कथा को सुन रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कथा अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर करने की भी कृपा करें। आइए बिना आपका समय नष्ट किए मैं आपको आज की कथा से जोड़ता हूँ। शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋषि होते हैं, ब्रह्म ऋषि, देवर्षि और राज ऋषि। जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए ऋषियों के भाव में रहते हैं उन्हें ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भगवत भक्ति करते हैं उन्हें देवर्षि। और जो राजा होकर बाद में ऋषि हो जाते हैं राज्य का त्याग करके उन्हें राज ऋषि कहा जाता है। ऐसे ही एक ऋषि जो राज ऋषि हैं विश्वामित्र जी वन में पवित्र आश्रम में रहते हैं। राज ऋषि विश्वामित्र जप यज्ञ और योग अपने आश्रम में करते थे, किंतु मारीच और सुबाहु राक्षस ना तो उन्हें यज्ञ करने देते थे न जप न योग। जैसे ही विश्वामित्र जी यज्ञ करें ये राक्षस दौड़ पड़े, यज्ञ विध्वंस कर दें, उपद्रव मचावे। ये देखकर मुनराज को बड़ा दुख होता। गाधी तने मन गाधी तने मन चिंता व्यापी। हरि बिन मरहे हरि बिन मरहे न निश्चर पापी। हरि बिन मरहे तब मुनिवर मन कीन विचारा। प्रभु अवतरे हरसे मही भारा। प्रभु अवतरे हरन मही भारा। विश्वामित्र जी के मन में बड़ी चिंता हुई और सोचा कि ये पापी राक्षस भगवान के बिना तो मरेंगे नहीं। अब विश्वामित्र जी ने ध्यान लगाया और देखा कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ श्री राम के रूप में अवतार लिया है। कितना अच्छा अवसर है। एहू मिसी देखूं पद जाई रामा। कर बिनती आनो दो भाई रामा। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना। सो प्रभु मैं देखूं भर नैना। मेरे यज्ञ की रक्षा भी हो जाएगी और इसी बहाने उनके कमल रूपी चरणों के दर्शन हो जाएंगे। मैं महाराज दशरथ से प्रार्थना करूंगा कि आप श्री राम और लक्ष्मण को मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए भेज दीजिए।
प्रार्थना करके दोनों भाइयों को ले आऊंगा। मैं उन प्रभु को नेत्र भर कर देखूंगा जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं। बहुविधि करत मनोरथ जाति लागे नहीं बार। कर्म जन सरयू जल गए भूप दरबार। ऐसा विचार करके राजऋषि विश्वामित्र अयोध्या की ओर चले। कल्पना करते हुए, भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए, सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौ ले विप्र समाजा। द्वारपाल ने जाकर महाराज दशरथ को विश्वामित्र के आगमन का समाचार सुनाया। महाराज दशरथ ने जब मुनि का आगमन सुना तो ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर वे मुनिराज से मिलने चले। कहा गया है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। महाराज दशरथ ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और सम्मान सहित राज दरबार में लाए और उन्हें अपने राज सिंहासन पर बिठाया। चरणों को धोकर पूजा की और कहा, आज मेरे समान कोई दूसरा धन्य नहीं है जो आपके मुझे दर्शन हुए। विविध प्रकार के भोजन कराए। उस काल में, उस समय ऐसा सम्मान होता था ऋषियों का राज दरबार में। राजा लोग ऋषियों की सम्मति लेते थे और उन्हीं की आज्ञा से राजकाज करते थे। दशरथ के जो पुरोहित हैं, गुरुदेव ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी हैं, जिनके सानिध्य में ही राजकाज चलता है। महाराज दशरथ के सेवा भाव को देखकर राजऋषि विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। फिर महाराज दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को बुलवाया और विश्वामित्र जी से प्रणाम कराया। जैसे ही मुनिराज ने भगवान श्री राम को देखा, देह की सुध भी भूल गए। नेत्र भरकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं, जैसे चकोर पूर्णिमा के चांद को देखती है। महाराज दशरथ ने मुनिराज से कहा, कही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकरत न लाभों बारा। मुनिराज, जैसी कृपा आपने आज की, ऐसी पहले कभी नहीं की। कहिए किस कारण से आज आपका शुभ आगमन हुआ। आप जो भी कहेंगे उसे मैं पूरा करूंगा और देर नहीं लगाऊंगा। कहिए क्या आज्ञा है। विश्वामित्र जी ने कहा, असुर समूह सतावह मोही, मैं जाचन आयऊं नृप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो बुसना था। राजन, आज मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। याचक बनकर आया हूँ तेरे दरवाजे पर। जो मैं मांगने आया हूँ, यदि तुमने मुझे वो दिया तो निश्चित ही आपको स्वयं की प्राप्ति होगी। सुनो, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री, यज्ञ योग सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारे पुत्र श्री राम और जो छोटे वाले भाई लक्ष्मण को मांगने आया। राजन, प्रसन्न होकर मुझे श्री राम और लक्ष्मण को दीजिए, मोह और अज्ञान को छोड़कर, ताकि मैं निर्भय होकर यज्ञ कर सकूं और राक्षस जब मारे जाएंगे तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। श्री राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजने से आपको स्वयं मिलेगा और इन दोनों भाइयों का कल्याण होगा। महाराज दशरथ को ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि राजऋषि विश्वामित्र उनके प्राण मांग लेंगे। राजऋषि विश्वामित्र से महाराज दशरथ ने कहा, मुनिवर ये क्या कह रहे हो, कांपा मेरा जिया है। श्री राम लखन ना दूंगा, ये निश्चय कर लिया है। मुनिराज की आज्ञा पर मेरा जी भी तजूंगा,
सेना सहित ये मुनिवर मैं बन अभी चलूँगा। सोचो समझो कुछ मन में, ये क्या कह दिया है। श्री राम लखन ना दूंगा, ये निश्चय कर लिया है। यदि राज आप मांगो, नीलाम अभी करूँगा। यदि राज आप मांगो, नीलाम अभी करूँगा। पर राम लखन के बिन मैं एक पल भी नहीं रहूँगा। पाया है चौथेपन में ये धड़कन मेरा जिया है। श्री राम लखन न दूंगा, ये निश्चय कर लिया है। श्री राम लखन दोनों प्राणों से अधिक प्यारे, रण कौशल नहीं जानते, नादान है बिचारे। रण कौशल नहीं जानते, नादान है बिचारे। रघुकुल का बुझा दीपक राघव ने जला दिया है। श्री राम लखन न दूंगा, ये निश्चय कर लिया है। जब राजऋषि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ से भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मांगने की प्रार्थना की, तो महाराज दशरथ को बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि विश्वामित्र जी मुझसे मेरे प्राण ही मांग लेंगे। दशरथ जी को विश्वामित्र की बाणी बड़ी अप्रिय लगी। हृदय कांप उठा, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। महाराज बोले, मुनिराज आपने विचार कर वचन नहीं कही। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहेऊ विचारी। आपको पता भी है आप मुझसे क्या मांग रहे हैं। आप पृथ्वी मांगिए, गौ मांगिए, धन और खजाना मांगिए, मैं सहर्ष आपको देने के लिए तैयार हूं। अपना सर्वस्व आपको दे दूंगा। आप जानते हो देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता। अगर आप प्राणों को भी मांगो तो मैं एक क्षण भी नहीं सोचूंगा, अपने प्राण पल में दे दूंगा। अब आप सोचो, राक्षस इतने डरावने और क्रूर, और राम मेरा परम किशोर बिल्कुल सुकुमार। मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं, सभी मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। और राम तो मेरे प्राण धन, उन्हें देख देख कर ही मैं जीवित हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं हरगिज राम और लक्ष्मण को आपको नहीं दे सकती। महाराज दशरथ की प्रेम रस से सनी हुई मोहग्रस्त वाणी को सुनकर विश्वामित्र जी को अंदर से बड़ा हर्ष हुआ, किंतु दिखावटी क्रोध करने लगे। राजऋषि ने राजा से कहा, राजन, मैं आज याचक बनकर तेरे द्वार आया हूं और तू मना कर रहा है। मेरे प्रताप को तू नहीं जानता। मैं आज नारायण भगवान से अपने यज्ञ रक्षा की प्रार्थना करता तो क्षण मात्र में अपना गरुड़ वाहन छोड़कर वो मेरे साथ चल पड़ते। भगवान शिव जी कैलाश त्याग कर मेरी सहायता को दौड़े आते अगर मैं उनसे प्रार्थना करता। हतभाग मुझे क्या सूझी जो तेरे जैसे मोहग्रस्त पिता के पास याचना करने चला आया। मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रख इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा कहकर मुनिराज जब जाने लगे तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने उन्हें रोक लिया और वशिष्ठ जी ने राजऋषि विश्वामित्र का प्रताप राजा दशरथ को समझाया। राजन, ये कोई साधारण ऋषि नहीं है, ये महाभाग है। शस्त्र और शास्त्र दोनों ही विद्याओं में परम निपुण हैं। इनके साथ आपको राम लक्ष्मण को भेज देना चाहिए। ऋषियों के यज्ञ की रक्षा राजा का धर्म है। राजा और शासन के अतिरिक्त ऋषियों की यज्ञ की रक्षा और कौन करेगा। वशिष्ठ जी की बाणी
वशिष्ठ जी का उपदेश सुनकर महाराज दशरथ का मोह और अज्ञान दूर हो गया। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, कहकर राजा ने अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहुभात सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। बड़े आदर से राम और लक्ष्मण दोनों पुत्रों को बुलाया, हृदय से लगा लिया है आज महाराज दशरथ ने। समझाया और शिक्षा दी, बेटा राम और लक्ष्मण ये राजऋषि विश्वामित्र हैं, तुम्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मुझसे मांगने आए हैं। साहस और पराक्रम से इनकी यज्ञ की रक्षा करना और इनकी आज्ञा में रहना, सदैव इनकी सेवा करना। फिर विश्वामित्र जी से कहा, ऋषि श्रेष्ठ, राम और लक्ष्मण दोनों ही पुत्र मेरे प्राण हैं। ये दोनों मेरी आंखों की दोनों पुतलियां हैं। आप इन्हें भली भांत अपनी देख रेख में रखना। आज से आप ही इनके माता पिता हो, दूसरा कोई नहीं है। आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि को सौंप दिया। भगवान राम माता कौशल्या के महल में गए। माता ने भी भली भांत शिक्षा दी, धनुष बाण प्रदान किए और मुनिराज के यज्ञ की रक्षा के लिए सहर्ष अनुमति दी। माता से आज्ञा लेकर चरण स्पर्श कर भगवान राजऋषि विश्वामित्र के समीप आए और मुनिराज का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर उनके साथ चले। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। मार्ग में ऋषिराज अपने मन में सोचते जाते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, अपने भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। मेरे लिए इन्होंने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया, तज दिया। ऐसा विचार करके उनका मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है और भगवान के चरणों में उनका अनुराग बढ़ता जा रहा है। मार्ग में जब चले जा रहे थे तो ताड़का जो राक्षसी थी, उसने तीनों प्राणियों को देखा। देखते ही वह क्रोध करके दौड़ी। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़िका क्रोध करे आई। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निष्पद दीना। राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको अपना दिव्य स्वरूप प्रदान किया। विश्वामित्र जी जानते हैं कि प्रभु विद्या का भंडार है, फिर भी भगवान ने जिस कारण से अवतार लिया उस लीला को पूर्ण करने के लिए भगवान को ऐसी विद्या राजऋषि विश्वामित्र ने प्रदान की जिससे न भूख लगे न प्यास। शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो गया। अपने सब अस्त्र और शस्त्र भगवान को सौंपकर मुनिराज राम जी को आश्रम में ले आए और भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी और युद्ध कला में निपुण किया। प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। प्रातः काल हुआ तो भगवान ने मुनिराज से कहा कि ऋषिराज, मैं और लक्ष्मण दोनों आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। आप निर्भय होकर यज्ञ कीजिए, हम दोनों भाई आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। यह सुनकर उस वन में रहने वाले सभी मुनि हवन करने लगे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई धनुष बाण लेकर यज्ञ की रक्षा के लिए तत्पर हो गए। ओम ओम की ध्वनि से आकाश गूंजने लगा। यज्ञ का धूम्र चारों ओर फैल गया। उसी वन में मुनियों के शत्रु राक्षस सुबाहु और मारीच रहते थे। जब उन्होंने ऋषियों को यज्ञ करते देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और क्रोध भी कि आज अपने प्राणों की परवाह छोड़कर ऋषियों ने यज्ञ करने का दुस्साहस आखिर कैसे किया। राक्षस मारीच और सुबाहु अपने सभी राक्षसों को साथ लेकर दौड़ा। भगवान राम ने जब मारीच को अपनी ओर आता देखा तो अपने मन में विचार किया कि आगे जो मुझे नरलीला करनी है उसमें मारीच मेरे बहुत काम आएगा। ऐसा विचार करके भगवान ने बिना फल वाला बाण
मारीच को मारा और बाण लगते ही मारीच 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर गिरा। मारीच को जब भगवान ने समुद्र के पार फेंक दिया, फिर भगवान ने अग्नि बाण उठाया और सुबाहु राक्षस को मार डाला। इतने में लक्ष्मण जी ने राक्षसों की जो सेना थी उसका संहार कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री राम ने सुकुमार अवस्था में ही भयानक राक्षसों को मारकर ऋषियों को निर्भय कर दिया और राज ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे। वन में निवास करने वाले सभी ऋषि मुनि बड़े सुखी हो गए। अब उन्हें राक्षसों का कोई भय नहीं था। रोज आश्रम में स्वाध्याय और सत्संग चलता। वन में रहने वाले अन्य ऋषि मुनि आश्रम आते और भगवान की शास्त्र और पुराणों की कथा सुनाते। यद्यपि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी बड़े चाव से भक्तों के चरित्र को सुनते, उनका मन रखते। उनका मन रखने के लिए रात्रि काल में शयन के समय भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के चरण दबाते। जब ऋषिराज सो जाते तब अपने शयन स्थल में आते। जब भगवान सो गए तब लक्ष्मण जी भगवान के चरण दबाते। भगवान के सोने के बाद ही लक्ष्मण जी सोते हैं, ये नित्य का नियम है। इसी प्रकार दिन बीत चले। एक दिन राज ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में एक संदेश वाहक आया और एक पत्रिका सौंपी। भगवान ने जब पत्रिका के विषय में पूछा तो राज ऋषि विश्वामित्र जी ने भगवान को बताया कि मिथिला नगरी के एक बड़े भगवत भक्त राजा हैं शीरध्वज। उनकी पुत्री सीता का स्वयंवर है जनकपुर में। हमें स्वयंवर में आमंत्रित किया है। स्वयंवर में देश देश के अनेक राजा भी आएंगे और मेरी भी ये इच्छा है कि आप दोनों भाई भी मिथिला नगरी में हमारे साथ चलें और स्वयंवर की शोभा बढ़ावें। ऋषिवर की आज्ञा को भगवान कैसे टाले? कहा, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। धनुष से यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। श्री राम जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चल पड़े। राजऋषि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम, उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण जी चले जा रहे हैं। थोड़ी दूर चलने पर एक निर्जन आश्रम दिखाई पड़ा। मनुष्य की कौन कहे, कोई जीव जंतु भी नहीं है, एकदम सुनसान और उजाड़। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु ताह नाही। उस निर्जन आश्रम में एक पत्थर की शिला पड़ी है। भगवान ने जब ये सब देखा तो विश्वामित्र जी से पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विसेखी। गुरुदेव, ये कैसा डरावना आश्रम है। न यहाँ कोई पशु पक्षी है, न कोई जीव जंतु। पत्थर की ये सुंदर शिला कैसी है? इस शिला का क्या रहस्य है? ये शिला कौन है? क्या आप हमें बता सकते हैं? मुनिराज ने भगवान से कहा, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। राजऋषि विश्वामित्र ने कहा, ये सुंदर पत्थर की शिला गौतम ऋषि की चरण सेव्या पत्नी अहिल्या है। इसके साथ छल हुआ और उस छल के कारण गौतम ऋषि ने इसको श्राप दे दिया। गौतम ऋषि के श्राप के कारण ये पत्थर की शिला बन गई। ये पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से, बड़े लंबे समय से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए, इसका कल्याण कीजिए। मुनि ने विस्तार पूर्वक अहिल्या की सब कथा भगवान को सुनाई। पर सत पद पावन, शोक न सावन। प्रगट भये तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होए कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा।
पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही, अतिरात से बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नैन जलधार बही। भगवान ने मुनिराज की आज्ञा मानकर पवित्र और शोक को नाश करने वाले अपने श्री चरणों का स्पर्श कराया। स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई और राम जी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, चरणों से लिपट गई, आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान ने अहिल्या का इस प्रकार उद्धार किया। अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजे, छाड़ सकल जंजाल। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना किसी कारण के जो जीवों पर नित्य दया करते हैं, हे मन मूर्ख, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन क्यों नहीं करता। अहिल्या ने अपने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने भगवान की स्तुति की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति भलकीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखें भर लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी, नाथ न मागऊं बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बड़ा ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत कृपा मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। इसी बहाने आपके दर्शन मुझे हुए। आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद पंकज जेह पूजत अज मम सिर धरउ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हर चरण परी, जो अति मन भावा सो बर पावा, गई पतलोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी सदैव पूजते हैं, कृपालु हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। इस प्रकार भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। आज की कथा का विश्राम, आज की कथा का विसर्जन यही होता है। यहाँ से आगे की जो सुंदर कथा है, भगवान मिथिला नगरी में पहुंचेंगे। जनकपुरी में जाकर जनकपुरी का दर्शन करेंगे दोनों भाई। पुष्प वाटिका में जब से क्षीर सागर से भगवान नारायण और उनकी परात पर माया शक्ति सीता जी आई है, लक्ष्मी जी, तो उनका प्रथम मिलन पुष्प वाटिका में होगा। बड़ी मनोहारी लीला है, आप उसे सुनना ना भूलें। इससे अगले अंक में हम उसको प्रकाशित करेंगे और भगवान श्री राम स्वयंवर में धनुष का खंडन करेंगे। जानकी जी के साथ भगवान श्री राम का विवाह होगा। भगवान श्री राम के विवाह की सुंदर कथा हम अगले अंक में आपके सामने लेकर आएंगे।
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय श्री सीताराम।